आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। आज़मीन हज के लिए बड़ी सहूलत, हज 2026 में सेल्फ बुकिंग परवाजों की इजाजत। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2026 के आज़मीन के लिए खुद अपनी पसंद से परवाजों की बुकिंग यानी सेल्फ बुकिंग से मुताल्लिक एक अहम ऐलान किया है। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन हज को अपनी सहूलत के मुताबिक फ्लाइट्स बुक करने का इख्तियार दिया गया है। इन्होंने वजाहत की कि यह सहूलत इन तमाम आज़मीन हज के लिए दस्तयाब है जो रुबात निज़ाम हैदराबाद में क़याम नहीं करना चाहते और हज कमेटी की दीगर रिहाइश गाहों में ठहरेंगे। ऐसे आज़मीन अपनी मर्जी के मुताबिक परवाज़ों का इंतखाब कर सकते हैं। हैदराबाद एम्बारिकेशन पॉइंट से परवाज़ों का आर्जी शेड्यूल 5 मई 2026 से 20 मई 2026 के दरमियान रखा गया है। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने बताया कि सेल्फ बुकिंग की यह सहूलत फिलहाल 4 दिन के लिए दस्तयाब है। ताहम इन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की है कि इस मुद्दत में 5 फरवरी 2026 तक तोसी की जाए, क्योंकि रुबात निज़ाम हैदराबाद के लिए खुरा अंदाजी चौमहल्ला पैलेस में ऑनलाइन लक्की ड्रॉ के जरिए 5 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे मुनक्किद होगी। आज़मीन हज से अपील की गई है कि वो 5 फरवरी 2026 तक रुबात निज़ाम हैदराबाद में अपने इंतखाब का इंतज़ार करें। अगर इंतखाब न हो तो वो इसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक परवाज़ों की बुकिंग कर सकते हैं। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एक मरतबा फ़्लाइट अलॉट होने के बाद किसी भी सूरत में तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता रुबात निज़ाम से मुताल्लिक़ परवाज़ें अलहदा तौर पर अलॉट की जाएंगी। चेयरमैन ने आज़मीन को हिदायत दी है कि वो सेल्फ बुकिंग से मुताल्लिक़ तमाम रहनुमा उसूलों और सर्कुलर नंबर 29 मोरखा 28 जनवरी 2026 पर सख्ती से अमल करें। इसके साथ ही ये भी इत्तला दी गई कि दूसरा ट्रेनिंग कैंप इतवार 21 फरवरी 2026 को हेरिटेज पैलेस पिल्लर नंबर 245 अतापुर हैदराबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक्किद होगा। तमाम आज़मीन हज से गुजारिश की गई है कि वो मुकर्ररा वक्त पर लाजमी तौर पर शिरकत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम की रवानगी का फ्लाइट शेड्यूल आ चुका है, टेंटेटिव आ चुका है, यानी आर्जी तौर पे टेम्पररी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट की जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 4 तारीख मई की महीने से लेके 20 तारीख मई तक मुनक़िद किया गया है। डेली 2 फ्लाइट और 3 फ्लाइट दिया जा रहा है। ये फ्लाइट जो एयरलाइंस है वो फ्लाइनास है। इंशाअल्लाह 4 तारीख की रात यानी 5 तारीख से लेके 20 तारीख मई के महीने तक आपका हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट का शेड्यूल आ चुका है। ये टेंटेटिव है, इंशाअल्लाह करीब ये भी कंफर्म हो जाएगा। मैं हुज्जाज कराम को जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी साहब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और जनाब मोहम्मद असदुल्ला साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की हिदायत पर ये इतला देना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल हज कमेटी मरकजी हज कमेटी सर्कुलर नंबर 24 इशू किया गया है। उस सर्कुलर नंबर 24 में सेल्फ बुकिंग ऑफ फ्लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, यानी हाजी खुद अपना फ्लाइट जो है ना बुक कर सकते हैं, अपने चॉइस की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। आप ये देखिए कि भाई प्रायोरिटी कौन सी होना चाहिए, चाहे वो आपको रुबात में अगर जाना चाह रहे हैं तो आप 5 फरवरी तक इंतज़ार करना है। अगर आपको रुबात से हटके जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है ना फ्लाइट ऑप्शन अभी ले सकते हैं। जो हुज्जाज कराम फ्लाइट रुबात में नहीं ठहरना चाह रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये सर्कुलर नंबर 29 है, ये सर्कुलर नंबर 29 मरकजी हज कमेटी का जो फ्लाइट शेड्यूल है, सेल्फ बुकिंग ऑफ फ्लाइट्स ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है। आप खुद अपने रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलके भी जाना चाह रहे हैं तो आप ये फ्लाइट ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसे हुज्जाज कराम जो हैदराबाद रुबात के लिए कोशिश कर रहे हैं या ठहरने की
امید رکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان سے میری گزارش ہے کہ 5 فروری کو 5 بجے یہ جو ہے نا خلوت میں پیلس میں جو ہے نا ہمارے پاس قرآن اندازی منعقد ہوئیں گی. یہ آن لائن ڈرا ہے, لکی ڈرا ہے, یہ پورا آن لائن ہوتا ہے. اس میں کسی کی سفارش, انٹرفیرنس, کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ ٹوٹلی آن لائن ڈرا ہے. میری ایک گزارش ہے حجاج کرام سے کہ وہ 5 فروری تک انتظار کر کے اس کا فلیٹ آپشن پھر آپ اپنے حساب سے آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. جناب سید غلام افضل بیابانی صاحب صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اور محمد اسد اللہ صاحب ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے مرکزی حج کمیٹی کو ایک مکتوب بھی روانہ کیا گیا ہے, لیٹر بھی بھیجے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن دیا جائے, کیونکہ بکنگ آف فلائٹس کی جو تاریخ دیا گیا ہے صرف 4 دن کے لیے دیا گیا ہے, جبکہ حیدرآباد رباط کی جو ڈرا ہے وہ 5 فروری تک ہے, 5 فروری کے دن ہے. تو لہٰذا ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مرکزی حج کمیٹی, سینٹرل حج کمیٹی سے کہ اس کی تاریخ جو ہے نا توسیع کیا گیا, ایکسٹینشن کیا جائے اور وہ 5 فروری تک وہ ایکسٹینشن کرے تو اس کے لیے حجاج کرام کو سہولت ہو سکتی. عازمین حج سے میری گزارش ہے کہ سیکنڈ ٹریننگ کیمپ یعنی نیکسٹ جو تربیتی اجتماع ہے وہ پلر نمبر 245 ہیریٹیج پیلس کے پاس ہے. تو لہٰذا آپ سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 10 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک کی وقت کی پابندی کریں, بچوں کو نہ لے کے آئیں. میری خاص طور آپ سے گزارش ہے کہ ایسے حجاج کرام, پھر میں اور ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ایسے حجاج کرام جو رباط میں نہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں وہ اپنا فلائٹ شیڈول ابھی سے ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ خاص اس لیے ہے کہ بہت سارے حجاج کرام اپنے مصروفیات کے بنیاد پہ, یعنی کسی کا ایگزام رہتا, کسی کا میڈیکل پرابلم رہتا, کچھ کاروبار رہتا اور اپنے پرسنل ریزنز بھی رہتے. تو لہٰذا اس حساب سے آپ 5 مئی اور 20 مئی کے درمیان میں اپنی فلائٹ کا شیڈول آپ بک کر سکتے ہیں. اوپن فلائٹ شیڈول ہے, آپ خود بک کر سکتے ہیں. ایک بار فلائٹ شیڈول الاٹ ہونے کے بعد کسی بھی بنیاد پہ وہ فلائٹ شیڈول چینج نہیں ہو سکتا. یہ مرکزی حج کمیٹی کے گائیڈ لائنس ہے, سرکولر نمبر 29 ہے, 29 ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ ٹیلی گرام چینل میں آپ لوگ تمام سے گزارش ہے کہ جوائن کریں. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پھر آگے بھی میں مزید اطلاع کے مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ. حیدرآباد میں آتش زدگی کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی, جبلی ہلز اور نامپلی میں دکانیں ہوئی سیل. حیدرآباد میں آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے ہائیڈرا نے شہر بھر میں دکانوں اور تجارتی عمارتوں کی سخت جانچ مہم شروع کر دی ہے. اس کارروائی کے تحت جبلی ہلز میں نیروز کی دکان کو ضبط کر لیا گیا, جبکہ نامپلی اسٹیشن روڈ پر فرنیچر کی دکان کو سیل کر دیا گیا, کیونکہ وہاں آگ سے بچاؤ کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں. حالیہ آتش زدگی کے واقعات کے بعد مزید حادثات کو روکنے کے مقصد سے ہائیڈرا نے یہ جانچ مہم تیز کی ہے. یہ کارروائیاں ہائیڈرا, گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن, فائر بریگیڈ اور بجلی کے محکمے کی مشترکہ ٹیموں کے ذریعے انجام دی گئیں. جبلی ہلز روڈ نمبر 36 پر واقع نیروز کی دکان کی جانچ کے دوران متعدد خلاف ورزیاں سامنے آئیں. حکام کے مطابق اس عمارت میں 3 تہخانے, 4 منزلیں اور اوپر غیر مجاز شیڈ قائم تھا, جن میں بڑی مقدار میں کپڑے ذخیرہ کیے گئے تھے. جانچ میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ نچلی منزلوں پر فروخت ہو رہی تھی, جبکہ اوپری منزلوں پر کپڑوں کی تیاری اور گوڈاؤن کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. عمارت کے پاس فائر NOC موجود نہیں تھی اور آگ بجھانے کے آلات ناکافی یا غیر موجود تھے. ان سنگین خامیوں کو دیکھتے ہوئے ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے دکان کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے. عمارت کو آگ کے لیے غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے وارننگ بورڈ لگائے گئے اور بیریگیڈ لگائے گئے, بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی. اسی طرح ایک اور بڑی کارروائی میں نامپلی اسٹیشن روڈ پر رحیم اور منان فرنیچر کی دکان کو سیل کیا گیا. یہ اقدام اس سڑک پر حالیہ دنوں میں پیش آنے والے فرنیچر کی دکان میں ہلاکت خیز آتش زدگی کے چند دن بعد کیا گیا, جس میں 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس سانحے کے باوجود قریبی دکانوں کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہ کیے جانے پر حکام نے سخت رویہ اختیار کیا. جانچ کے دوران سامنے آیا کہ 6 منزلہ عمارت کے تہخانے سے لے کر اوپری منزلوں تک بھاری مقدار میں فرنیچر رکھا گیا تھا. سیڑھیوں کے راستے بند تھے
फायर एनओसी मौजूद नहीं थी और किसी भी मंजिल पर आग बुझाने के आलात दस्तयाब नहीं थे। तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी पर इमारत को फौरी तौर पर सील कर दिया गया, कारोबारी सरगर्मियां रोक दी गई और बिजली की फराहमी बंद कर दी गई। हाइड्रा कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं आग से बचाव के उसूलों की खिलाफ वर्जी नजर आए तो फौरन इत्तला दें। अगर किसी दुकान या तिजारती इमारत को गैर कानूनी तौर पर गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो या तहखानों में आतिशगीर मवाद जखीरा किया गया हो तो इसकी मुकम्मल तफसील मुकाम के साथ तस्वीर या वीडियोस भेजने की हिदायत दी गई है। शिकायत हाइड्रा कंट्रोल रूम नंबर 9000113667 या व्हाट्सएप नंबर 7207923085 पर दी जा सकती है, जबकि सोशल मीडिया पर भी कमिश्नर हाइड्रा के अकाउंट के जरिए इत्तला दी जा सकती है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद में आग से बचाव की जांच मुहिम आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी और जो भी दुकान या तिजारती इदारे हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करता पाया गया इसके खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अवामी सलामती सबसे बड़ी तरजीह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2026 हाल टिकट्स 29 जनवरी से दस्तयाब। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ऐलान किया है कि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट्स 29 जनवरी से जारी किए जाएंगे। ये हॉल टिकट्स साइंस और वोकेशनल कोर्सेज के तुलबा के लिए मुतालिका कॉलेज लॉगिन्स के जरिए दस्तयाब होंगे। बोर्ड ने तुलबा को हिदायत दी है कि वो आखिरी वक्त की परेशानी से बचने के लिए अपने हॉल टिकट्स पेशगी तौर पर कॉलेजों से हासिल करें। बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि हॉल टिकट सिर्फ कॉलेज लॉगिन्स के जरिए ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसलिए तुलबा इनफरादी तौर पर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तमाम तुलबा को अपने कॉलेज प्रिंसिपल या इंतजामिया से राब्ता करने का मशवरा दिया गया है। तुलबा को हिदायत दी गई है कि हॉल टिकट पर तमाम चीजों की जांच कर लें। किसी भी किस्म की गलती की सूरत में फौरन कॉलेज हुकाम को इत्तला दी जाए ताकि बरवक्त तस्हीह हो सके। बोर्ड ने तुलबा से कहा है कि वो इम्तिहानात के दौरान बोर्ड और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जारी करदा तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि इम्तिहानात का इनेकाद पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से हो सके। हॉल टिकट्स की दस्तयाबी 29 जनवरी से शुरू हो रही है। इम्तिहानी मुद्दत 2 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आलूदा पानी से दर्जनों अफराद हुए बीमार, शहर के बाज़ इलाकों में तशवीश की लहर। हैदराबाद के मंसूराबाद डिवीजन के तहत आने वाले नागुल के बाज़ इलाकों में आलूदा पीने का पानी इस्तेमाल करने के बाद मुतअद्दिद अफराद बीमार पड़ गए हैं, जिससे संगीन सेहती खदशात पैदा हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में श्री लक्ष्मी नगर, श्रीनिवास नगर और वाशलेंद्रा कॉलोनी शामिल है, जहां मकीनों का कहना है कि वाटर बोर्ड की जानिब से फराहम किया जाने वाला पानी गैर महफूज हो चुका है। मुकामी लोगों के मुताबिक नागुल के इन इलाकों में आलूदा पानी की सप्लाई के बायस बुखार और पेट के इन्फेक्शन के मामलात में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान तेजी से इजाफा हुआ है। मकीनों ने बताया कि गुज़िश्ता 1 माह से पानी का रंग बदला हुआ है, ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। बार बार शिकायत के बावजूद मुतालिका हुकाम की जानिब से कोई मुयस्सर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस कई खानदानों को मजबूरन यही पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी निशानदेही की है कि इलाके में जारी सीवरेज के कामों के बायस गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे बदबू, मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश हो रही है और अवामी सेहत को मजीद खतरा लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज।
آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی نیوز میں.